ये कहानी है सुरेश की, जो कि सोनिया से प्यार करता था। दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस दिन अचानक ही सोनिया की नजर सुरेश के द्वारा लिखे गए उस खत पर पड़ गई, जो कई सालों से एक किताब के पन्नों के बीच में सड़ रहा था। ये खत सुरेश और सोनिया के प्यार की यादों को बयां करने वाला आखिरी खत था। सोनिया प्रिंसिपल साहब की ऑफिस से बाहर ही निकली थी कि उसे अचानक कैंटीन में सुरेश दिखाई दिया, जो अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। नई स्टूडेंट को देखकर सभी सीनियर्स सोनिया के नजदीक आ गए। सोनिया के लिए मुंबई शहर बिल्कुल नया था और यहाँ के लोग भी। वो बिल्कुल घबरा गई। उस समय सुरेश ही था जो एक फरिश्ता बनकर आया था। उसने सभी सीनियर्स को खूब डांटा और उन्हें सोनिया से माफी मांगने के लिए भी कहा। उसी दिन से सुरेश सोनिया के मन को भा गया। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, दूरियां नजदीकियों में तब्दील होने लगी और एक दिन सोनिया ने सामने से ही सुरेश को प्रपोज कर दिया। सुरेश को भी सोनिया बहुत पसंद थी। उसने भी उसे खुले मन से स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और उनका प्यार परवान चढ़ता गया। बात शादी तक भी पहुंची। अब सुरेश एक कंपनी में मैनेजर था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। सोनिया भी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाती थी। अचानक ही सुरेश का तबादला दिल्ली शहर में हो गया। सोनिया से कोसों दूर होने के बावजूद भी वो हर महीने उसे मिलने के लिए दिल्ली से मुंबई आता रहता था। दोनों घंटों तक टेलीफोन पर एक दूसरे से बातें किया करते, मगर धीरे धीरे सोनिया के फोन आने बंद हो गए। सुरेश जब कभी भी फोन करता, या तो फोन काट दिया जाता या फिर लंबे समय तक उसमें घंटियां बजती रहती। सुरेश भी थोड़ा व्यस्त होने के कारण 4-5 महीनों तक मुंबई नहीं जा पाया। बाद में सुरेश को मालूम हुआ कि सोनिया और उनका परिवार मुंबई छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। सुरेश ने सोनिया के बारे में जानने के लिए पूरी कोशिश की। वो सोनिया के हर दोस्त, हर रिश्तेदार से मिला, मगर किसी को भी सोनिया कहाँ है उसकी जानकारी नहीं थी। इस बात को पूरे 5 साल बीत गए। एक दिन सुरेश ऑफिस से बाहर निकला कि सामने सड़क पर खड़े एक गुब्बारे वाले के पास एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। उसका बेटा गुब्बारे खरीदने के लिए बार बार उससे जिद करता था, मगर वो मना कर रही थी। सुरेश को उस महिला का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। वो न चाहते हुए भी अपनी कार को रोड की दूसरी तरफ ले गया। उसने उस महिला को गौर से देखने का प्रयास किया। वो महिला और कोई नहीं बल्कि सोनिया ही थी, और वो बच्चा जो कब से उससे गुब्बारा खरीदने की जिद कर रहा था, वो उसका ही बेटा था। 1 मिनट के लिए सुरेश अपने आप को संभाल नहीं पाया। सोनिया अब तक कहाँ थी और कब उसकी शादी हो गई? उसने क्यों मुझे नहीं बताया? ऐसे कई सवाल थे जो सुरेश को परेशान कर रहे थे। उसने धीरे से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और सोनिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया, मगर सोनिया उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई और आखिर में कुछ देर इंतजार करने के बाद सुरेश वहां से चला गया और सोनिया सड़क पर अकेली ही खड़ी रह गई।